ये देखो, ये जो टोकन है KOL, ये आज ही लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं टॉप ट्रेडर पे जाता हूँ, ओके, एंड यहाँ के इसके ट्रांजैक्शंस देखता हूँ, तो यहाँ पे इसने बाय किया था 3000 में टोटल, राइट, और सेल किया इसने 16000 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट $13,000 का ये प्रॉफिट ले लिया, 13,000 एक ही दिन में, राइट ना। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डेक्स स्क्रीनर पे और डेक्स टूल पे मिलेंगी। तो कोई भी अगर मीम कॉइन ट्रेड करने जा रहे हो, कोई भी टोकन ट्रेड करने जा रहे हो, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। तो इस वीडियो में मैं ये जो सीक्रेट टूल्स हैं, एक्चुअली ये सीक्रेट नहीं है, ये ऑन चेन है, ये सभी को दिखता है, सबको सामने, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं है और वो लोग यहाँ तक रिसर्च नहीं करते। तो मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, ताकि आज नेक्स्ट टाइम कोई भी टोकन अगर आप बाय करने जा रहे हो तो ये डेटा डेफिनेटली देखना, आपको इससे मदद मिलेगी बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब नाउ। सो यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग डेक्स की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। नाउ डेक्स ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे जो टोकन्स होते हैं ना, मतलब मीम कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉइन भी, वो पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं होते, राइट, पहले वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ही जाते हैं, यूनिसॉप, जुपिटर, पैनकेसॉप। तो वो टोकन में भी आपको एंट्री मारनी है तो आपको ये रिसर्च करने आनी चाहिए, राइट। एंड कभी आपने ये भी सुना होगा कि कोई कोई टोकन जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होने जाता है तो उसको पंप होता है। इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में पता है, आपने ऑलरेडी वो टोकन खरीद लिया है, अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है तो आपको प्राइस पंप का फ़ायदा मिलेगा, राइट। सो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी है। रिस्क ये है कि उनकी मार्केट कैप, आपने अर्ली एंट्री मारा है, मार्केट कैप छोटी है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं सही है, राइट। सो ये सारे रिस्क भी होते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले बात तो कॉन्ट्रैक्ट ही चेक करना चाहिए। जैसे टोकन स्नाइफर हो गया, जहाँ पे आप कोई भी एड्रेस डालोगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो इसका स्कोर दिखा देता है 100/100, या फिर रिस्की है तो रिस्की बता देगा। सोलाना के लिए ऑलरेडी, ये आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप मेरे चैनल देखते हो, बट इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे टोकन ट्रेड करने जा रहा है तो उसका टोकन अगर सोलाना पे है तो रफ चेक पे आ जाओ, वहाँ पे डालो और उसका देखो गुड आ रहा है कि बैड आ रहा है, एंड टोकन स्नाइफर पे जाओ अगर उसका एड्रेस 0x से स्टार्ट होता है। तो ये बेसिक है ना। आपके पास एक बार कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गए तो यहाँ पे जो रिसर्च स्टार्ट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से ही होती है। तो बेसिकली यहाँ पे डेक्स पे जब भी कोई टोकन ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे दो मेन टूल है यहाँ पे, ओके, टू मोर पॉपुलर, डेक्स टूल्स एंड डेक्स क्लीनर। एक्चुअली दोनों के मोस्टली फंक्शन सेम ही है, उनका इंटरफेस अलग अलग है, ओके। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर भी कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेडिंग आप बाय करने जा रहे हो, टोकन बाय करने जा रहे हो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लेट से लिस्ट नहीं हुआ है, या फिर लेट से कोई मीम कॉइन नहीं है, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। टिकर से नहीं कि टिकर का नाम क्या है, सनडॉग, डोज, दुनिया भर के डोज है, दुनिया भर के सनडॉग है, दुनिया भर के पीप है, दुनिया भर के क्यूएल है, राइट। नो, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बहुत यूनिक होता है। तो यहीं से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ओरिजिनल बाय कर रहा हूँ कि फेक बाय कर रहा हूँ, राइट। तो एक लेट से मैं आपको एक एग्जांपल के लिए, अब मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। सो ना, ये जो डेक्स टूल है, डेक्स क्लीनर है, ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। या फिर आप मीम कॉइन में ट्रेडिंग करने जा रहे हो, या फिर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन बाय करने जा रहे हो, तो कोई भी टोकन अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है तो ये रिसर्च आपको बहुत मदद करेगी, ओके। सो लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ KOL का। तो मैंने ऑलरेडी देखो KOL डाल दिया। एंड ऑफ कोर्स पहली चीज़ हमेशा चेक करोगे, उनका ट्विटर चेक कर लोगे, उनकी वेबसाइट चेक कर लोगे, उनका टेलीग्राम सब सही है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स आपको लिक्विडिटी चेक करना, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो हमेशा देखने का लिक्विडिटी लॉक्ड है कि नहीं है, क्योंकि यहीं पे बाइंग और सेलिंग, अगर लिक्विडिटी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बाय नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे, ठीक है ना। डेक्स टूल में भी जाओगे तो सिमिलर ही है। तो लेट्स से अगर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, देखो भाई डेक्स टूल पे मैंने सेम एड्रेस KOL का कॉपी पेस्ट किया, अपने आप आ गया, उसका लिखा जो राइट कि ओपिनियन ले रहे KOL टोकन, और इनका वेबसाइट यहाँ पे ये लो अलग कहीं भी, एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे लो बताते हैं, वेबसाइट, ट्विटर, राइट, थोड़ा इंटरफेस अलग है, बट बाकी दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, ओके। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको डेक्स स्क्रीन पे बताता हूँ ना।
तो आपने ये सब देख लिया, ट्विटर लिक्विडिटी देख लिया, लिक्विडिटी है ना। सबसे बेस्ट पहली चीज़ आप देखोगे कि बस वॉल्यूम है कि नहीं, बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये QOL टोकन आज ही लॉन्च हुआ है। बाय द वे कोई मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि आपको बाय करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, ये एक्चुअली की ओपिनियन लूजर, ये मीम कॉइन है, आज ही लॉन्च है, बहुत फनी नेम है। एनीवे सो ये देखो 24 घंटे में इसका वॉल्यूम चेक करना है आपको। 69,000 ट्रांजेक्शन हुए हैं, 61,000 लोगों ने बाय किया है, सिर्फ 7,000 लोगों ने सेल किया है। बट यहाँ पे आप बाइंग वॉल्यूम देखोगे तो 935 के है, सेलिंग वॉल्यूम 900, मतलब लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं, आप देख रहे हो। बट ये 24 घंटे का डेटा है। पिछले 6 घंटे में क्या हुआ, 206,000 बाइंग हुई है, 198 के सेलिंग हुई है। अगेन बाइंग ज़्यादा है, मतलब बाइंग ज़्यादा है। ओके, बाइंग ज़्यादा है, ज़्यादा लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। 57 के बाइंग है, 50। ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है आपको कि बॉस यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, तो विच इज़ गुड। देन मे बी यू कैन एंटर अगेन। अगर आपको लग रहा है कि इसकी मैं बाकी की चीज़ें बता रहा था जो आपको कि इसके बारे में बात हो रही है, इनका होल्डर्स बढ़ रहे हैं, काफ़ी बुलिश लग रहा है, तो बट सो फार यहाँ पे वॉल्यूम है 113 के वॉल्यूम है पिछले 1 घंटे का, मतलब यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है। तो ये वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नो, ये तो कुछ नहीं है, ये ओके। मेन डेटा मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो लेट्स से ये QOL लॉन्च हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये भी देखोगे कि तो यहाँ पे एक तरीका है जहाँ पे आप पूरे ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, राइट, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, राइट। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सिर्फ आपको बाय को देखना है तो सिर्फ आप बाय का देख सकते हो कि क्या क्या बाय हो रहा है। तो $14 का इसने बाय किया, $96 का बाय किया, तो आपको एक आइडिया होता है कि लोग कितने अमाउंट का लोग बाय कर रहे हैं, राइट। तो 118। फिर आपको देखना सेल भी कर रहा है क्या, सेल भी यहाँ पे हो रहा है, देखो सेल 127, 2027। अगर आपको साइज से चेक करना है तो लेट्स से आपको चेक करना है कि 500 के ऊपर देखो 2000 का सेल हो रहा है, मतलब ये लोग सेल कर रहे हैं। अभी ये क्यों जरूरी मत है आपको, क्योंकि सेलिंग यहाँ पे ज़्यादा हो रही है एंड अमाउंट ज़्यादा है, मतलब ये प्राइस क्रैश होगा। जो होल्डर्स हैं एग्जिट कर रहे हैं, मतलब उसमें आपको एंट्री नहीं मारनी है। बट ये मैंने फ़िलहाल यहाँ पे फ़िल्टर मारा है। यहाँ पे मैं एक्चुअली ये फ़िल्टर हटा देता हूँ, टाइप ऑल पे सिलेक्ट करता हूँ ताकि मेरे को बाय सेल दोनों दिखाई दे। तो अभी मेरे को यहाँ पे सेल भी दिखाई दे रहा है, बाय भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय सेल अमाउंट एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। जो दूसरा चीज़ यहाँ पे देख सकते हो टॉप ट्रेडर्स। नाउ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो आप, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब टॉप ट्रेडर में देखते हैं तो यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है कि एक बंदे ने, ये जो टॉप ट्रेडर ये है, इसने 3500 का बाय किया और 16,000 में सेल किया, मतलब 12,000 का इसको प्रॉफिट आया, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, क्लिक करोगे ये बटन पे, तो ये भी दिखाएगा कि इसने कब एंड बाय और सेल किया ना। ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से पॉइंट पे इसने बाय सेल किया था, राइट। एक्चुअली 1 मिनट के चार्ट में जाना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पे दिखाता है कि कब इसने बाय एंड सेल किया है। तो एक्चुअली ये आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 9 नहीं, तो ये ठीक से आ नहीं रहा है एक्चुअली। बट यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कब ये बाय एंड सेल हुआ है। तो मतलब देखो बाय किया और सेल किया, एक्चुअली एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, यूजली अलग अलग पॉइंट पे आता है कि यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया। देखते हैं 1 आवर देख के, नहीं 1 आवर में भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। बट यूजली आपको दिखाएगा यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, राइट। तो आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा, आपको पता खुद ही चल जाएगा कि इसने अर्ली एंट्री मारी थी और बाद में थोड़ा थोड़ा ये सेल करने लगा था, राइट। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या आती है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे टोटल 3,000 का बाय किया था, 16,000 बाय किया, 12,000 का एक्चुअली इसको प्रॉफिट मिला है। इसका एड्रेस भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में जाओगे तो इसका सीधा आपको सोल स्कैन पे लेके जाता है। इसका एड्रेस आपके पास आ गया, तो ये एड्रेस साइनर, मतलब ये एड्रेस है जिसको प्रॉफिट हुआ है 12,000 का। अब क्या कर सकते हो इस एड्रेस से, वेल ये एड्रेस आप यहाँ पे पोर्टफोलियो ट्रैकर में डाल सकते हो, राइट। एंड आप देख सकते हो इसके पास और कौन कौन से टोकन्स हैं और ये क्या बाय सेल कर रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये बहुत स्मार्ट बायर है, राइट, इसको प्रॉफिट मिलता है। तो आप उसका सोनार वॉच है, सोलाना का पूरा टोकन पोर्टफोलियो, जैसे डी बैंक है वैसे ये पूरा ट्रैक करता है।
अब मैं इसके एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे इसके पास 197 सोल है, सोलाना पीप टोकन है, राइट, बट इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। देखो ये पो कैट, इसकी कुछ वैल्यू नहीं, सिर्फ सेफ एक्चुअली मेन जो टोकन है वो सोलाना ही है एक्चुअली, बाकी इसका। बट कोई कोई टोकन एड्रेसेस ऐसे भी रहेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टोकन्स मिलेंगे जो उसने रखा है, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि अच्छा भाई ये स्मार्ट ट्रेडर है और इसके पास ये भी टोकन है, तो मुझे भी बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, आपको एक आइडिया मिल जाता है, राइट। एंड फिर ये एड्रेस को आप ट्रैक भी कर सकते हो कि क्या बाय सेल कर रहा है। अगर आपके पास यूजुअली टेलीग्राम के बॉट होते हैं जो वॉलेट ट्रैकर होते हैं, तो आप वो बॉट में डाल दो और नेक्स्ट टाइम क्या बाय कर रहा है आपको पता चल जाता है, मतलब, राइट। तो आप समझ रहे हो, आपके पास मतलब इसको बोलते हैं वॉलेट ट्रैकर। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली वॉलेट ट्रैक कर रहे हो क्योंकि ये स्मार्ट ट्रेडर मिल गया आपको, तो नेक्स्ट टाइम आप चाहते हो कि ये जो एंट्री मार रहे हो वो मुझे भी पता चले। तो ऐसे ही एक मैंने किया है। एंड बाकी देखो यहाँ पे ना कोई यहाँ पे बाय का है ही नहीं। ये क्या है मालूम है, जो डेवलपर जिसने लॉन्च किया ना, अपने ही एड्रेस पे ट्रांसफ़र किया है उसने, तो इसके लिए यहाँ पे बाय नहीं आ रहा, राइट। सो टोकन लॉन्च हुआ और मैं डेवलपर हूँ और मैं एक ही वॉलेट में पूरा टोकन नहीं रखना चाहता हूँ। मेरे पास लेट्स से 20% टोकन है, मैं एक ही वॉलेट नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को लगेगा कि अरे ये तो 20% ये सेल कर देगा। तो मैं स्मार्टली क्या कर रहा हूँ, मैं 5,000 टोकन उसमें डाल रहा हूँ, 5,000 टोकन उसमें डाल रहा हूँ, 5,000 टोकन उसमें डाल रहा हूँ, बट वो सारे वॉलेट एक ही बंदे के। अब एक्चुअली इसीलिए मीम कॉइन बहुत सारे ऐसे डंप होते हैं, मीम कॉइन इसीलिए एक्चुअली डंप होते हैं क्योंकि उनका उसमें जो डिफरेंट एड्रेसेस में डाल देता है, राइट। बट फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे उसके चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, राइट। सो उनका भी ऐसे तो ज़रूरी नहीं है मीम कॉइन का ही कर सकते हो, राइट। ये किसी भी टोकन का आप ऐसी तरह से रिसर्च कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली हमेशा देखो कि टॉप ट्रेडर क्या है और वो होल्ड कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। देखो ये बंदा जो है अनरियलाइज प्रॉफिट, तो ये जो बंदा है इसने 3007 का बाय किया था, 6,500 सोल्ड किया, 2 का प्रॉफिट हुआ है और 3,000 अभी भी अनरियलाइज में है ये, राइट। तो मतलब ये बंदा अभी भी होल्ड कर रहा है, मतलब इसको लगता है कि और भी ये ऊपर जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत डेटा है ट्रांजैक्शन एनालाइज करना। और कोई भी टोकन लेट्स से अगर आप बाय करते हो एंड यहाँ पे अगर सेलिंग ज़्यादा, लेट्स से यही टोकन है, बहुत सारे टोकन रहते हैं ना, तो आपको अगर यहाँ पे सेलिंग चालू हो गई है, राइट, यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शंस में जाओगे ना, ऑल ट्रांजैक्शन में सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि लोग सेल कर रहे हैं, बहुत सारा सेल आ रहा है, मतलब आप एग्जिट कर लो, राइट। सो ये ट्रांजैक्शंस वॉच करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मीम कॉइन्स के ट्रेडिंग में। बट एक्चुअली कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन है तो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, बाय ज़्यादा हो रहा है कि सेल ज़्यादा हो रहा है, कौन कौन से एड्रेस बाय कर रहे हैं, उसके पास और कौन सा टोकन है, राइट, टॉप ट्रेडर कौन है, कौन से प्राइस पे बाय किया था उसने, कहाँ पे बाय किया था, एंट्री कहाँ पे एग्जिट लिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एंड यही एक फ़ायदा है ऑन चेन डेटा का, डेक्स का, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ये एक्चुअली एड्रेस वाला डेटा मिलता नहीं आपको, राइट। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको ज़्यादा डेटा मिलता है, और ये सब ज़्यादा से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो आप देखो ये फटाफट यहाँ पे और भी लोग बाय कर रहे हैं, जो केवल जो टोकन है बाय बहुत सारा बाय आ रहा है। एनीवे मैं ये वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं आपको देते रहूँगा आगे जाके वीडियो में। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई मीम कॉइन या कोई भी टोकन अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बाय कर रहे हो तो उसका ये सब जो डेटा है डेफिनेटली डेक्स स्क्रीनर या डेक्स टूल पे चेक करो, ये काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन देने में मदद करेगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो अगर आपको हेल्पफुल लगी वीडियो, लाइक दबा देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।